अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तहत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रायः हम दो रूप को ही पढ़ते हैं। एक फर्स्ट टाइप कहते हैं जिसको यस या नो टाइप भी कहते हैं, और एक को सेकेंड टाइप कहते हैं जिसको WH टाइप भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप की विशेषता यह होती है कि उसके प्रारंभ में सहायक क्रिया यानी क्या आता है, HB आता है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या है, जो आता है, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अंत में आता है। इसको यस आबलिग नो टाइप कहते हैं या फर्स्ट टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो यहाँ पे डू डज आता है, ठीक है ना, यह यस प्लस भी में रहता, भी प्लस यस में रहता है, तो इसको क्या कर देते हैं, यस प्लस भी मॉड में करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ओके, और इसके उदाहरण समझे देते हैं। राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू वांट टू गो नो want to know the secret? Do you want to know the secret? क्या तुम रहस्य जानना चाहते हो? और यहाँ राम सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, ठीक है। और मी हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया जा चुका है कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ चूँकि यह असर्टिव नहीं है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इफ़ या वेदर लगेगा। अब दैट कंजक्शन का झंझट खत्म है। इफ़ या वेदर मान लो इफ़ लगा दिया, इफ़ लगा दिया। अब यह भी प्लस यस है, इसको क्या करना है, हमको यस प्लस भी करना है, राइट। और ये कौन सा टेंस है, डू यू वांट टू नो द सीक्रेट, ये पास्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और हमें पता है जब यह पास्ट में रहता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट के इंडेफिनिट में, राइट। तो यहाँ पे यू बदलेगा, पर्सन चेंज में हमको याद है। यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और यह यू किस में है, सब्जेक्टिव केस में है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और डू खत्म हो जाएगा, आई, और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्या हो जाएगा, इफ आई वांटेड टू नो। हाँ, यहाँ पे न्यू द सीक्रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में ये पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव था। अब फर्स्ट टाइप में ही निगेटिव भी आता है। मान लो यहाँ पे डज रहता, क्या रहता, डज रहता, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे यू नहीं रहता, यहाँ पे आई नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता, ही रहता अथवा सी रहता। क्या रहता, ही अथवा डज ही आबलिग शी आबलिग राम आबलिग सीता। कुछ समझ में आ रहा है? तो इतना तो हमको पता है कि समझना आसान है। अब आते हैं इसका निगेटिव। यदि मान लो कि क्या हो, निगेटिव हो, यानी डू आबलिग डज के साथ क्या है, नॉट आए, तब हम क्या करते हैं, राइट। तो यदि फर्स्ट टाइप के वाक्य में डायरेक्ट में डू और डज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्या है, नॉट आए, अंत मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो, और यह किस में रहेगा, आरएस में। किस में रहेगा, आरएस में। तब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय भी प्लस यस वाले फार्मूले को यस प्लस क्या कर देंगे, भी करेंगे। और डू और डज के बाद नॉट आया, इसके साथ क्या आया, नॉट आया, इसलिए डू और डज के स्थान पे क्या कर देंगे, डिड लगा देंगे, और डिड लगा करके नॉट लगा देंगे। बाकी सारी जिस टेंस से रहेगा उस टेंस के अनुसार वहाँ पे क्रिया रख देंगे। जैसे द फादर सेड टू, क्या है, सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, डू यू नॉट ओबे मी, इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, हाँ, पास्ट है, हाँ। अब इसको क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड, यानी द फादर आस्क्ड मी, कोई प्रॉब्लम,
कामा इन्वर्टेड कमा हटा करके कंजक्शन इफ अथवा वेदर लगा देंगे। और यह डू यू नॉट है, यू को यहाँ लाएंगे किसके अनुसार, मी के अनुसार, क्या हो जाएगा आई, और डिड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाँ वहाँ पे डू को हटा दिए थे लेकिन नॉट आने की वजह से क्या लगा दिए, डिड और नॉट लगा दिए। क्योंकि यह निगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव को तो अफर्मेटिव बनाएंगे लेकिन निगेटिव भी रखेंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देंगे, सॉरी अफर्मेटिव का निगेटिव बना देंगे, क्या कर देंगे, यानी असर्टिव का निगेटिव बनाएंगे। तो ये यू बदल के यहाँ आ जाएगा और ये डू यू नॉट यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव किसका, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, तो चेंज हो जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन यह कामा इन्वर्टेड मार्कअप इंट्रोगेशन हटेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे निगेटिव लगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आई डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब डिड और नॉट आता है तो क्या लगता है, भूल करके तुम लोग यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मत लगाना क्योंकि डिड नॉट आ गया, समझ में आ गया, पास्ट के नियम को जानते ही हो। तो आई डिड नॉट ओबे और फिर मी बदल जाएगा किसके अनुसार, द फादर के अनुसार, किसके अनुसार, और यह सब्जेक्ट यह थर्ड पर्सन है और ये किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मस्कुलिन जेंडर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। कुछ समझ में आया, ओके बना दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे, ओके। अब यहाँ पे सेड टू को बदल देंगे, आस्क्ड हो जाएगा, ओके। तो रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब ध्यान देना, कभी भी इसको चेंज करने की कोशिश मत करना, इसमें कोई पर्सन चेंज नहीं होगा, ओके। यहाँ पे बस जो क्रिया रहेगी इसके अनुसार उसको आस्क्ड, टोल्ड, टेल इत्यादि में बदलेंगे। और यहाँ क्या लगा देंगे, अब कंजक्शन इफ या वेदर, ठीक है। और डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे निश्चित तौर पे क्या है, इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, निगेटिव है। और यह वी प्लस यस है तो यस प्लस वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस प्लस वी। यू बदलेगा किसके अनुसार, हिज फ्रेंड के अनुसार, क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस। इफ वेदर ही, ओके। डिड नॉट क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और यहाँ पे वेंट मत करना क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो तुम कहोगे पास्ट के इंडेफिनिट में बना रहे हैं, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो गो टू कॉलेज और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। मिस्टर याद आ रहा है, नियरनेस चेंज और पोजीशन चेंज। तो रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे। ऐसे ही जैसे कि आरवी है और ये क्या है, आरएस है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ओके। यदि इसमें क्या आता है, डिड आता है, और डिड क्या रहता है, एच भी रहता है, क्या रहता है, एच भी रहता है, ठीक है ना। तो और अंत में मार्कअप इंट्रोगेशन और यहाँ पे जो भी रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में डिड क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो ये डायरेक्ट से हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बदलते समय यह पास्ट के इंडेफिनिट में रहेगा और चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। जैसे एक उदाहरण है, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में डिड यू लेंड मी योर बुक, मार्कअप इंट्रोगेशन और डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब सेड टू को क्या कर देंगे, आस्क्ड में। टोल्ड बदलने का सवाल ही नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। आस्क्ड मी हो जाएगा कि नहीं, ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है। डिड यू लैंड मी योर बुक, और ये भी प्लस क्या है, यस है,
इसको क्या बनाएंगे, यस प्लस भी, यू बदलेगा मी के अनुसार और क्या हो जाएगा आई। और डिड यू लेंड मी योर बुक, बताए थे कि प्रेजेंट का पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, तो इफ आई और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हैड, क्यों क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड आ जाएगा। इफ आई हैड ऑल लेंट क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या है इसका, उधार देना। और मी बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, किसके अनुसार ही के अनुसार, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हिम। और योर बुक, और योर बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा माई बुक। I had lent him my, he asked me if I had lent him my book. यहाँ पे if के जगह पे वेदर भी हो सकता है, ठीक है ना। I asked him, मैंने उससे पूछा कि क्या, if माने भी होता है यदि, या वेदर माने कि क्या। I had lent him my book, मैं उसको अपनी किताब दे चुका था या दे सका था। हाँ, दिया होता भी हो सकता है, हो गया। उधार देना, इसका मतलब क्या होना, उधार, हाँ उधार देना, LENT, लैंड माने उधार देना होता है। तो आस्क्ड हो गया, इफ या वेदर कंजक्शन लग गया, यू बदल गया, मी के अनुसार आई हो गया, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई होता है। और डिड हटा दिए, क्योंकि नियम बताया पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में होता है जब डिड क्या होता है सहायक क्रिया होता है, और पास्ट के परफेक्ट की सहायक क्रिया हेड लगा दिया हमने, समझ में आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। मी बदला है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, और ही का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है। योर बदला है, सेकेंड पर्सन है मी के अनुसार, और मी का माई होता है पॉजेसिव केस, और बुक लगा दिए, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट रूल, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को WH टाइप भी कहते हैं, और इसका उत्तर हम एक वाक्य में देते हैं। कितने में देते हैं, एक वाक्य में देते हैं। और जो फर्स्ट टाइप रहता है उसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं। इसका उत्तर एक वाक्य में देने का मतलब है, जैसे हमने पूछ दिया कि क्या तुम मोहन हो, तो यदि तुम मोहन रहोगे तो कहोगे यस, नहीं रहोगे तो कहोगे नो। लेकिन यदि हम तुमसे पूछ दें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहोगे यस या नो, नहीं, तुम बाकायदा कहोगे कि सर मेरा नाम है XYZ जो भी हो। तो ये एक वाक्य में जब उत्तर देते हैं तो उसको WH टाइप या सेकेंड टाइप कहते हैं। WH टाइप की एक और विशेषता है कि शुरुआत में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, राइट, और इसके हिंदी में बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। ओके, RV है और RS है। RS में आए हुए WH को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते समय यही क्या कर देते हैं, कंजक्शन का काम कर देते हैं। यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, हाँ, और बाकी सारे नियम टेंस चेंज, पर्सन चेंज, नियरनेस चेंज जो पीछे पढ़े हैं उसी के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आ गया। एक वाक्य है, डाउन, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कामा में, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। हमें थोड़ा ऐसे लिखा हूं, तुम लोग लिख रहे हो ना थोड़ा, तो सेड टू बदलेगा, चूंकि यह कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। क्या है, तो सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क अथवा इंक्वायर्ड ऑफ में। यदि यह असर्टिव सेंटेंस रहता तो सबसे बड़ी पहचान रहती कि फुल स्टॉप यहाँ रहता। दूसरा,
असर्टिव सेंटेंस रहने पर हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, याद है। लेकिन यह इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कैसे पता चला, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अंत में आया। लेकिन इंट्रोगेटिव का यह सेकेंड टाइप है, कैसे पता चला कि शुरुआत में WH आया है, क्या आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, राइट। अब इसका हम चेंज करेंगे तो आई आस्क्ड, क्या था, आई सेड टू हिम था ना, क्या था, हर था, तो आई आस्क्ड हर। और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, WHO हु, यही कंजक्शन का काम ऐसे वाक्य में करता है, ओके। और यहाँ पे भी प्लस यस है ना, तो इसको क्या करेंगे, S प्लस भी करेंगे। और पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, नियरनेस भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू पीछे के रूल के अनुसार। जैसे हम बताए थे पर्सन टेंस और टेंस चेंज और नियरनेस चेंज। तो अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट है ना, पास्ट है, तो पास्ट है तो निश्चित तौर पे ये टेंस बदलेगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट कुछ नहीं है, एक साधारण सा कथन है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट की कौन सा टेंस है, डू, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कमिंग आ गया है, इसका मतलब यह क्या है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और यह भी प्रेजेंट का ही है, ये भी क्या है, प्रेजेंट का ही है। तो क्या हो जाएगा, यू बदलेगा हर के अनुसार, और यह क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, और यह किस जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी, हु सी, और आर का क्या हो जाएगा, वाज। कोई प्रॉब्लम, हु सी वाज। एंड वेयर, ठीक है ना, आर यू कमिंग को क्या कर देंगे, अब यू आ जाएगा पहले, और यू किसके अनुसार बदलेगा, हर के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप बना लो जी। कहाँ से, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे HB कैसे आएगा जब यही मेन वर्ब है, तो यहाँ पे जब दो वर्ब आते तब न यहाँ पे HB आता, यही मेन वर्ब है, हु आर यू, तुम कौन हो, लिसन में यहाँ पे HB आया है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे यह HB आया है, तो मैंने इस HB को वाज में बदल दिया, यह MB को ING कर दिया, तो पास्ट का कंटिन्यूअस ये बन गया। लेकिन यह प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट का ना इंडेफिनिट है, ना परफेक्ट है, ना कंटिन्यूअस है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यह सिंपली क्या है, टू बी फॉर्म का प्रयोग है, तुम कौन हो, हु आर यू, वह कौन है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हु शी वाज एंड वेयर लग गया, और भी प्लस यस, तो यस प्लस भी, और यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार, इसी केस में रख देंगे, थर्ड पर्सन है, क्या हो जाएगा, शी, सब्जेक्टिव केस में यह है ना, तो शी वाज कमिंग फ्रॉम। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बच्चों को आता है, जब बच्चे प्लीज शांत रहो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को, यहाँ पे वेयर आया है लेकिन यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी का यह रूल है कि जब हम भी प्लस यस में रहता है तभी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, यस प्लस भी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। हमने भी प्लस यस, यस प्लस भी बहुत पहले बता दिया था। यहाँ पर भी हमने कहा ना कि यहाँ भी है और यहाँ क्या है, यस है, और जब हम इसको बनाएंगे तो क्या कर देंगे, यस प्लस भी कर देंगे। देखो यहाँ पर भी WH, यहाँ तो कंजक्शन का काम कर देते, लेकिन इसमें वेयर आया है ना, वेयर सी वाज आ गया है, इसलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ से हट गया है। यदि होता है वेयर वाज सी कमिंग फ्रॉम, तब यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा किसी वाक्य को देखेंगे तो ये हम नहीं सोचेंगे कि यह इंट्रोगेटिव ही है, जब वेयर लगा है वह इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा,
वहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्या है, कब लगेगा, जब v प्लस यस रहेगा, न कि यस प्लस v में। समझ में आ गया। तो इस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हटाने के लिए हमें v प्लस यस को यस प्लस v बनाना पड़ेगा। और यह इनडायरेक्ट का रूल है कि यदि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अथवा फर्स्ट टाइप है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सीधी सी इतना ध्यान रखना, v प्लस यस बराबर के साथ क्या रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। जब हम इसको यस प्लस v करेंगे तो इसमें WH क्यों ना आ जाए, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम इत्यादि क्यों ना आ जाए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इट्स रूल। समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इंट्रोगेटिव कब है, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड भी उस वाक्य में है तो वह इंट्रोगेटिव ना होकर के अफर्मेटिव कब है, ऐसे समझते हैं। हम बोल दिए पहले ही कि इंट्रोगेटिव का सबसे बड़ा फार्मूला है कि v प्लस यस में हो रहता है, यानी पहले वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डॉट 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 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य रहेगा, राइट। लेकिन होता क्या है, जैसे हम प्रश्न कर दिए हु इज ही, अब यह क्या है, वर्ब है, और यह क्या है, और यह क्या है, तो ये तो पता चल गया ना इंट्रोगेटिव है। कोई प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं, और क्यों बच्चे इसको देख करके और सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है ही, ठीक है। लेकिन हम इसको लगाने के बाद भी इसको असर्टिव बना रहे हैं। कैसे, आई डू नॉट नो हु ही इज। अब यहां हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा सकते। आई डू नॉट नो, यहां सकते तो इसको छोड़ दो, अब मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता। हु ही इज, ध्यान देना, वह कौन है। यहां मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लग रहा है नहीं। यहां पूछ रहा है हु इज ही, वह कौन है, यहां प्रश्न हो रहा है, लेकिन वह कौन है यहां भी बोला जा रहा है कि यहाँ प्रश्न नहीं हो रहा है। जैसे तुमसे पूछा जाता ना वह कौन है, मैं नहीं जानता वह कौन है, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जब हम प्रश्न नहीं करते हैं, जब हम प्रश्न करते हैं तो v प्लस यस कर देते हैं, और जब हम प्रश्न नहीं करते हैं तो यस प्लस v कर देते हैं। बाकी देखो इसमें कोई परिवर्तन, हु यहाँ भी है, ही यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, और हु ही इज और ही, बस सिर्फ यहाँ पे क्या किए हैं, वर्ब को पहले ला करके सब्जेक्ट कर दिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए, वर्ब को सब्जेक्ट को पहले लगा करके वर्ब कर दिए, फुल स्टॉप लगा दिए। मैं नहीं जानता वह कौन है, और वह कौन है, यह मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगे। बस इतनी सी माइन्यूट डिफरेंस है। v प्लस यस किए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया, यस प्लस v किए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन खत्म हो गया। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसी रूल को फॉलो करते हैं, और बहुत ही कम जगहों पे ऐसे सेटिस्फाई करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे तो लोग बता देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 1 घंटा में खत्म। इसीलिए मेरा क्लास लंबा रहेगा, लेकिन हाँ वो इतना रहेगा कि